हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ फिर से आपकी एक प्रॉब्लम का सलूशन, जो इस टाइम पे आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल्स। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स को क्रैक करना है, किस तरीके से वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने आपको अपनी विजयी भव सीरीज के बारे में बताया था कि ये विजयी भव सीरीज आपके लिए अलग अलग तरीके की वीडियोस लेकर आएगी, जहां पर आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल को आपको प्रिपेयर करना है, कौन से वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं खुद भी एक स्कूल टीचर हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी में डील करती हूँ। मेरे सामने ही सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं, मैं खुद पर्सनली उनको कंडक्ट करती हूँ, क्योंकि जब मैं एक इंटरनल एग्जामिनर हूँ तो मेरे को सब कुछ पता है कि किस तरीके से बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और कौन सी चीजों पर बच्चों को फोकस करना होता है। तो मैं अपनी इसी नॉलेज को आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से आप कॉपी पेन ले आइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बच्चों, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिनकी फाइल है उनको तो उनका सॉल्यूशन मिल चुका है। अब बारी आती है वो बच्चे जिन्होंने बनाया है अपना प्रोजेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। तो बच्चों, मार्केटिंग वालों को थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। बच्चों, सबसे पहले तो जब आप अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात फिर से समझाना चाहूंगी कि आपकी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने जितनी अच्छी फाइल प्रिपेयर की होगी आपके मार्क्स उतने अच्छे आने के चांसेस होंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपकी फाइल डालती है किसी भी एग्जामिनर के ऊपर। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल ये बात सही है। और आपकी फाइल जितनी ज्यादा क्रिएटिव होगी तो वो एग्जामिनर के ऊपर एक इंप्रेशन डालेगी कि बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चा सीरियस है अपने पढ़ाई के लिए, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। और एक बच्चा ऐसा होता है कि ठीक है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए फाइल बना देते हैं, टीचर ने पीछे पढ़ पढ़ के वो फाइल बनवा दी और आपने बना ली है, तो उससे एग्जामिनर को देखते पता चल जाता है। बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो, उन्हें पता होता है कि कौन सा बच्चा मेहनत कर रहा है और किसने जबरदस्ती फाइल बनाई है। तो आपकी फाइल ही आपको मार्क्स दिलवाने में मदद करेगी। तो आपके 12 मार्क्स की फाइल है बच्चे, ये देखो आपकी फाइल बहुत अच्छा वेटेज रखती है 12 मार्क्स, और 8 मार्क्स का आपका वाइवा है। तो उस फाइल में आपके टीचर ने भी आपके साथ बहुत मेहनत करी होगी, आपको बहुत कुछ समझाया होगा, बताया होगा। तो प्लीज उसको भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट मत किया कीजिए कि आप मेहनत नहीं करते हैं फाइल बनाने में। तो फाइल अच्छे से बनाओ, पहला इंप्रेशन वही आ जाएगा। अगला इंप्रेशन 8 नंबर का आपका वाइवा। अब अपनी फाइल को प्रिपेयर करते हुए अगर आपने खुद से फाइल बनाई होगी तो आपको पता होगा कि इन डेप्थ की आपने क्या क्या काम वहां पर किया है। बट होता है कुछ बच्चे कहीं और से फाइल बनवा लेते हैं, होता है कि ठीक है आप पूरी तरीके से फाइल आपने खुद नहीं बनाई है, आपने यूट्यूब से हेल्प ली है या किसी और की फाइल देखकर आपने प्रिपेयर कर ली है। तो वाइवा के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपका टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट है तो चैप्टर पढ़ना है। आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना, उसके बाद अपनी फाइल को खोल के बैठना। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स है, व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। पहला क्वेश्चन ही यही पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो लिख लीजिए एक एक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले प्लीज प्रिपेयर योर मार्केटिंग चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11 इन योर बुक। सबसे पहले उसको प्रिपेयर करो, समझो, मैं ये नहीं कह रही याद करो उसको, सिर्फ जैसे वीडियो देख रहे हो आप तो बस समझ लो कि क्या होता है, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्राइस मिक्स क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो चैप्टर को प्रिपेयर कर रहा है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो चैप्टर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी फाइल पे आएंगे हम। जब आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया और आप अपनी फाइल को स्टार्ट करते हो, तो क्योंकि मार्केटिंग में आपने अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप किया है तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है कि आपने इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन क्यों किया। आपको सिलेक्शन का रीजन पता होना चाहिए, और ये आपने एक पेज बनाया भी होगा, व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस प्रोडक्ट। तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए। आप सपोज करो कार अपना प्रोडक्ट चूज करते हो, चॉकलेट चूज किया आपने, सोप चूज किया आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, क्यों आपने यही प्रोडक्ट चूज किया है। ठीक है, उसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। आपने मार्केटिंग करी है किसी प्रोडक्ट की तो उसके वो 4 P's, वो 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। बेसिकली ये एलिमेंट्स भी होते हैं हमारे,
प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट, आपका ब्रांड नेम, आपको अपने ब्रांड नेम के बारे में पता होना चाहिए। आपकी टैगलाइन क्या है, आपका स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, मतलब आपका प्रोडक्ट कैसे बाकी प्रोडक्ट से, बाकी कॉम्पिटिटर से अलग है। अपने 5 कॉम्पिटिटर्स के नेम आपको पता होने चाहिए जो आपने फाइल में लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको अपने 5 कॉम्पिटिटर्स के नेम, उसके बाद आपको, आप कौन सा सोशल मैसेज देते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस डिसाइड की होगी, तो प्राइस डिसाइड करते टाइम वो कौन से फैक्टर्स थे जिसके बारे में आपने सोचा, जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है, अपना खुद का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, इलास्टिसिटी और डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, मतलब यूटिलिटी एंड डिमांड, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपकी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स क्या है, मतलब कैसे पैसे बचाते हो आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते टाइम या फिर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते टाइम, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, अपने प्रमोशन के बारे में बताओगे। आपके लेवल्स ऑफ पैकेजिंग कितने हैं, आप 2 लेवल पे हो, 3 लेवल पे हो, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज क्या है आपका, आपने कौन सा लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अपने प्रोडक्ट को बनाते टाइम कुछ परमिशन ली होगी, तो परमिशन और लाइसेंस क्या है, ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो ज्यादातर जो एग्जामिनर होता है वो पूछता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे पहले तो चैप्टर प्रिपेयर करना है। चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद आप अपनी फाइल को देखो एक बार कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप करा है आपने, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने क्यों सिलेक्ट किया इस प्रोडक्ट को, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कौन से होते हैं, ब्रांड नेम क्या है आपका, टैगलाइन क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या है आपकी, यूएसपी, आपके कंपटीटर का नेम, सोशल मैसेज क्या देते हो आप, प्राइस कैसे डिसाइड करते हो, प्राइस है कितनी, बेसिकली ये भी आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स क्या है आपकी, आप कैसे प्रमोट करते हो, कौन से वेज ऑफ प्रमोशन है आपके, लेवल कौन सा है पैकेजिंग का, आपको खुद बताना पड़ेगा कि प्राइमरी पैकेज क्या है, सेकेंडरी पैकेज क्या है आपके पास और टर्शरी पैकेज क्या है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 0 लेवल आपने कौन सा यूज किया है ये आपको पता होना चाहिए। और परमिशन और लाइसेंस आपको क्या लेनी पड़ी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो एग्जामिनर पूछता है। प्लस वो चैप्टर में से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप कर सकता है, लाइक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फिलॉसफीज है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा मार्केटिंग वाले बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि वहां से क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको वाइवा के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है और बिल्कुल भी मत घबराओ। आपने अपने सिलेबस में चैप्टर 11 वैसे भी प्रिपेयर किया होगा और फाइल को थोड़ा सा उस दिन बैठ के भी 1 घंटा पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, 20 मार्क्स आप बहुत इजीली गेन कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपका कोर्स कंटेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा चैप्टर 11 और आपके वाइवा की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर देना, बिल्कुल ये मत सोचना कि इंग्लिश में ही आंसर करना है और एकदम एग्जैक्ट आंसर वही जो बुक की लैंग्वेज है वही बोलनी है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एग्जामिनर को समझाना है कि आप जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, आपको नॉलेज है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली अपना आंसर दो, सिर्फ समझा दो कि ठीक है उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हम उनको समझा रहे हैं उसका आंसर, दैट्स इट, बस इतना ही होता है, ठीक है। सो बिल्कुल मत घबराइएगा और अच्छे से अपने प्रैक्टिकल देकर आइए, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके फिर से किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके। सो टिल देन, विजयी भव।